वेलकम बैक। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा। आज का टॉपिक आपके सामने है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कह सकते हैं अदरवाइज सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट। तो आज की इस वीडियो क्लास को आगे ले जाने के लिए हम 3 स्टेप पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उस स्टोरी को फिर हम रिलेट करेंगे एक न्यूमेरिकल के साथ, और उस न्यूमेरिकल को हम उसके नॉलेज को फिर यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस का एक्सप्रेशन, एक जनरल से एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक हमारे पास कोना है किसी पार्क का, उसका कुछ नामकरण कर देते हैं, दिस इज ABCD, राइट। और क्या होता है कि सुबह एक कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है आदमी, और वो अपने डॉगी को साथ लेकर यहाँ पॉइंट A पर आता है। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द गार्डन, इसलिए उनकी डॉगी को देखकर कोई भी कहीं कोई विरोध नहीं करता है, बिकॉज अभी गार्डन को खाली है। तो जो पहला आदमी यहाँ पर आ रहा है उसे बिना किसी विरोध के, बिना कोई डॉगी को घसीटने के लिए उसे कोई काम नहीं करना पड़ा, और यहाँ पर उसने डॉगी को आके बिल्कुल बिठा दिया। अभी क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम वन मोर मैन डेयर्स टू कम इन दिस गार्डन, और जैसे ही ये डॉगी आ रहा है, बेचारा डरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और ये वाला डॉगी जो यहाँ पर बैठा हुआ है इसको देख के उसने भौंकना शुरू कर दिया, और ये बेचारा पीछे हट रहा है ये, और आदमी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, उसको काफ़ी वर्क करना पड़ा, एंड फाइनली उसने इसको पहुँचा दिया। है ना, उस आदमी की हिम्मत थी कि डॉगी यहाँ पहुँचा दिया, नहीं तो डॉगी यदि अकेला होता यहाँ से भाग जाता वो। दैट मीन उस आदमी ने काम किया, उसको पहुँचा दिया यहाँ पर। फिर क्या होता है, फिर एक और डॉगी को यहाँ पर हम लाता हुआ देखते हैं, और वो डॉगी जब सी पर आता है तो लाना तो है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये डॉगी यहाँ कहीं और से ले आते हैं, इस तरफ से ले आते हैं चाहे, जैसे ही ये डॉगी साइट में आया, इसको देख के ये भी भौंक रहा है और ये भी भौंक रहा है। ये दोनों इसको कोशिश कर रहे हैं कि भाग जाए, दोनों रेजिस्ट कर रहे हैं, दोनों बंदे अपनी अपनी जगह ये, लेकिन वो रेजिस्ट कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं वो। पर अल्टीमेटली इन दोनों के विरोध को झेलते हुए वो यहाँ पहुँच जाता है और चुपचाप आके यहाँ बैठ जाता है वो, ठीक है। फिर क्या होता है, एक जब चौथा डॉगी सीन में आता है, तो जैसे ही इसको देखा यहाँ पर, तो ये भी भौंक रहा है, ये भी भौंक रहा है, ये भी भौंक रहा है, तीनों भौंक रहे हैं इसको देख के, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वर्क करके बेचारे उसके डॉगी के ओनर को उसको यहाँ पर पहुँचाने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन पहुँचा दिया उसने। तो ये स्टोरी आपको समझ आई। इस डॉगी को पहुँचाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ओनर को चुपचाप पकड़ा है, बड़े आराम से यहाँ पे के पहुँच जाते हैं, क्योंकि कोई किसी और ने परेशान नहीं किया। इसको लाने में थोड़ी परेशानी हुई। परेशानी क्यों हुई? क्योंकि इस डॉगी ने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया। जब इसको लेकर आए तो इन दोनों को अपोजिशन हुआ, जब इसको लेकर आए तो तीनों को अपोजिशन हुआ। तो इस अपोजिशन को हम यहाँ पर पोटेंशियल वर्ड से लिंक करेंगे, दिस इज़ पोटेंशियल, और इस कहानी को अब हम एक न्यूमेरिकल से जोड़ने जा रहे हैं। एक बात नोटिस की आपने कि वर्क हैज़ टू बी डन टू ब्रिंग दैट डॉग, इज दैट, और वही वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज को लिंक करें तो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था, डेफिनेशन क्या दिया था हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन on a unit positive test charge to bring it from infinity to a point, right, in the electric field of a charge। तो ये चार्ज डिफरेंट डॉग, तो पहले एक डॉग था, सिंगल चार्ज था, फिर 2 चार्ज हो गए, फिर 3 चार्ज हो गए, फिर 4 चार्ज हो गए। सिस्टम जितना मर्जी बड़ा आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? पोटेंशियल, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, एक बात मन में ध्यान जरूर रखिएगा आप कहानी को आगे जाने से पहले, कि आप ए को लेकर आए हैं, पहले आप ए को नहीं, पहले बी को लाते। सुनिए, नंबर 2 स्टोरी, पहले बी को लेकर आते, फिर आप यहाँ लेके आते सी पे, फिर ए पे, फिर डी पे, तब भी ऑलमोस्ट अपोजिशन कुल मिला के इतना ही होता। यानी कौन डॉग पहले आया पहले नहीं आया वो चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती है। तो इसलिए है कि आप इसको लिंक करेंगे अपने कॉन्सेप्ट के साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। उस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए कैसे लाए, पहले किसको लाए, ये कॉन्फ़िगरेशन अपने सेट कैसे किया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। फाइनली कॉन्फ़िगरेशन सेट कैसे हुआ, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, वो यहाँ पे 0 था, यहाँ मान लो WB कह लीजिए, यहाँ WC कह लीजिए, WD कह लीजिए, इन चारों वर्क्स को ऐड करके टोटल वर्क जो होगा, दैट वर्क इज एक्चुअली बीइंग स्टोर्ड इन दैट सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। आगे ले जाने से पहले स्टोरी को एक हम न्यूमेरिकल आगे करेंगे, लेकिन पहले एक बात और कर लेता हूँ मैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी
प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले उसका फीलिंग आना बहुत जरूरी है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये मार्कर का नेचुरल टेंडेंसी है कि जब इसको छोड़ूंगा तो इट इज गोइंग डाउन। व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट सपोर्टेड इट इज गोइंग डाउन, राइट? क्यों? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ को है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ को है? ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन कहाँ को है? नीचे की तरफ, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। और यदि मैं उस फील्ड के अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, तो मैंने कुछ वर्क किया कि नहीं किया? यस, वर्क तो हुआ इसके ऊपर। तो वो वर्क इज बीइंग स्टोर्ड इन दिस स्पिन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यहां भी ऐसा हुआ। मान लीजिए यदि कोई एक चार्ज है, राइट, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपने कोई एक टेस्ट चार्ज लेकर आना हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा, जैसे अभी डॉगी लाए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। यू आर ब्रिंगिंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, रिपल्शन हो रहा है, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको ऑलमोस्ट जितना रिपल्शन है उतना ही वर्क इस पे करते हैं। पहले एक बार डिस्कस किया एक वीडियो में, और आप इस पे वर्क कर रहे हैं, वही वर्क डन। तो जब आपने वो चार्ज यहाँ कर दिया तो वही वर्क डन इज बीइंग स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इज इट क्लियर? तो चलिए यहां से हम लेते हैं एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक हल्का सा टिप जो पहले भी दिया था कि मान लीजिए इफ आई एम हैविंग अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज से डी या ए, कुछ भी कह लीजिए, तो ये डायगोनल कितना होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम से √2 टाइम्स डी हो जाता है, और ये पॉइंट का डिस्टेंस यहां से क्या ना हो तो √2d का हाफ हो जाता है ना। यू कैन डू इट इजीली फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर को असेंबल करने के लिए कितना, स्क्वायर को तो नहीं लेकिन स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे, इसके वर्टिसेस पे, इनके कुछ नाम देते हैं। दिस इज A B C D, वही केस जो अभी किया था ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन अब डॉग की जगह चार्ज को ला रहे हैं। तो मान लीजिए यहां पर चार्ज है +Q, यहां पर चार्ज है -Q, यहां भी चार्ज लाए +Q और यहां चार्ज लाए -Q। तो ये सिस्टम जब असेंबल हुआ तो जाहिर सी बात है काफ़ी काम करना पड़ा होगा आपको। ऐसे तो नहीं होगा कि आपने पहले ये रख दिया बिना किसी ऑपोजिशन के, ये रख दिया बिना किसी ऑपोजिशन के, ये ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। अभी डॉग की स्टोरी देख लीजिए, सेम यहाँ पर होने वाला है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन? तो कितना वर्क होगा, इसको लाने में कितना वर्क हुआ, प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, दैट्स ऑल। और वर्क डन होता क्या है? तो इलेक्ट्रिकल वर्क याद करिए क्या होता था, वर्क इज QV। QV मीन जो चार्ज ला रहे हैं, जिस डॉगी को ला रहे हैं उसका चार्ज, तो टेस्ट चार्ज इनटू, दिस इज टेस्ट चार्ज, मैंने Q0 लिख दिया, इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल कौन सा? जो भी रेलेवेंट पोटेंशियल है उस टाइम, उस पॉइंट के ऊपर वो पोटेंशियल साथ में आएगा। तो ये होता है फॉर्मूला वर्क का, जो वर्क होगा, और जो सारा वर्क होगा दैट विल बी अल्टीमेटली स्टोर्ड इन दिस सिस्टम एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? ओके, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला हम स्टेप लेते हैं, फर्स्ट स्टेप, कि व्हाट इज वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज टू पॉइंट ए। व्हाट डू यू रिकमेंड? क्या कहते हैं आप? जब इस +Q चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आए थे, तो मैं इस स्टोरी को यहाँ पर जरा वीव करता हूँ, चलो यहाँ ले लेता हूँ। तो अभी पॉइंट ए है सिर्फ, ये तुम्हारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कैसे किया, हम इसको बना कैसे रहे हैं? तो पहले मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से ये चार्ज को यहाँ पर लेके आना है। इज इट? चार्ज यहाँ रख दिया आके, तो उस चार्ज के जब लाए तो यहाँ पर कोई और चार्ज नहीं था, दैट मीन्स देयर वाज नो पोटेंशियल इन दिस रीजन। तो पोटेंशियल, अभी हमने क्या बोले, वर्क कितना होता है, वर्क इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। कहे कौन सा चार्ज लेकर आए आप? +Q। ओके, तो वर्क डन कितना हो गया, +Q चार्ज। और इस रीजन में कितना पोटेंशियल था? तो पोटेंशियल तो तब होगा, पहले कोई चार्ज तो होगा तभी तो पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल है नहीं, दैट मीन टोटल वर्क डन इज 0। तो 0 वर्क इज डन टू ब्रिंग दिस चार्ज, द फर्स्ट चार्ज। तो फर्स्ट कमर जो होता है उसको कोई अपोजिशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सेम हैपन्स है जैसे अभी डॉग वाले केस में भी हुआ था। ओके, अब करते हैं जब सेकेंड वाला चार्ज लाया गया इस सिस्टम पे तो क्या हुआ, देन हाउ मच वर्क इज डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P। तो चलो मैं यहाँ पर इन्फिनिटी करता हूँ, इन्फिनिटी टू A देन इन्फिनिटी टू B। कौन सा चार्ज लाए? -Q।
है ना। वर्क का फॉर्मूला यू नो इट वेल, वर्क का फॉर्मूला क्या है, लेट मी राइट वंस अगेन, यहाँ लिख दीजिए, W इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, यू नो इट वेल, राइट। तो जब ये सेकंड वाला चार्ज यहाँ पर लेके आए पॉइंट बी के ऊपर, तो वो पॉइंट कहाँ पर आया, जिस जगह पर आया उस जगह पर ए का पोटेंशियल था ऑलरेडी। ए आपको ऑपोजिशन दे रहा है, ए की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करके लाए ना आप, इसलिए यहाँ पर वर्क करना पड़ा। तो पोटेंशियल का सोर्स कौन है, क्या यहाँ पर, नो, तो ये यस तो टेस्ट चार्ज है। तो जो ये वाला चार्ज है यानी फर्स्ट, उसको मैं V1 कहूँ, तो फर्स्ट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल वहाँ पर सेटअप हुआ है इनटू द चार्ज विच इज ब्रॉट। इज इट क्लियर? चार्ज कौन सा, जो लाए, पोटेंशियल कौन सा, जो ऑलरेडी है यहाँ पर, अभी ये कर रहे हैं, दिस इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल जब इसको ला रहे हैं आप। तो Q कौन सा है, प्लस Q, R कितना है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो मान लीजिए स्क्वायर का साइड है D, तो ये हो गया हमारा D इज इट माइनस KQ/D। ओके, आगे चलते हैं, तो इसको एक बार फिर लिख लीजिए, दिस इज माइनस KQ²/D। अब चलते हैं, थर्ड चार्ज जब लाए यहाँ पर तो वर्क कितना हुआ। अब थर्ड चार्ज कहाँ से लाए आप, इन्फिनिटी से, कहाँ को लाए, पॉइंट सी पर। ये अभी सिस्टम देखो, इनके बीच का दूरी हमने ऑलरेडी डी कवर कर लिया। जब इसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से इधर, चलो इसको मिटा दूँ, अभी काम इसका भी हो गया है। ओके, ये चार्ज है कितना, दिस चार्ज इज प्लस Q। तो हाउ मच वर्क इज डन। अब इस डॉगी को लाएंगे तो इसको देख के ये भी भौंकेगा, ये भी भौंकेगा, एग्री। तो चार्ज कौन सा ला रहे हैं, थर्ड वाला, तो दिस इज अगेन एट पॉइंट सी एंड दैट बिकम्स, चार्ज है प्लस Q, और पोटेंशियल क्या लिखें अब बताएंगे आप, V2 लिखूं या V1, ये दोनों लिख दें। यस, दोनों ही इसमें कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूट, दोनों डॉगी भौंक रहे हैं, तो V1 प्लस V2 दैट बिकम्स Q। व्हाट इज V1, KQ/R। पहले इसकी बात करिए, इसके कारण कितना पोटेंशियल हुआ, तो देखिए ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस √2D हो गया, एग्री। तो कितना हुआ, KQ, व्हाट इज K, K इज K, Q इज Q एंड D, डिस्टेंस कितना हुआ, ये √2D, दिस इज √2D प्लस V2। तो इसके कारण यहाँ चार्ज कितना था, माइनस Q, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल हुआ इसके कारण, तो व्हाट इज द फार्मूला, KQ, व्हाट इज Q, माइनस Q, तो मैं यहाँ लिख दूँ माइनस Q बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना यहाँ पर हुआ, D। सो शुड बी टेक KQ/D कॉमन, तो KQ/D कॉमन, एक Q पहले यहाँ पर है, Q स्क्वायर हो गया, यहाँ रह गया 1/√2, यहाँ हो गया -1। ये काम करते हैं न्यूमेरिकली, ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो बड़े को प्रॉपर सम्मान दिया जाए, उसका एक लॉजिक भी है। तो दिस इज KQ²/D के माइनस लगा दिया है, नॉ इट इज 1 - 1/√2। दिस इज द वर्क डन इन थर्ड केस। और जब हम चौथा चार्ज यहाँ लेकर आएंगे इस जगह पर, तो क्या होगा, तो शुड आई राइट इट, इसको मिटा देते हैं, आप समझ आइए, चौथा चार्ज प्लस Q था। जब चौथा चार्ज यहाँ पर आएगा, अब मैं इसको मिटा दूँ, कोई इसका रोल नहीं है। तो जब आप पॉइंट D पर चार्ज लेकर आए, वो चार्ज कितना था, दैट वाज -Q चार्ज। तो क्या होगा, जब इस चार्ज को लेकर यहाँ पर आएंगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फील्ड, इसका फील्ड, तीनों के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई यू आर एबल टू ब्रिंग द चार्ज हेयर। तो इस केस में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इज इन्फिनिटी टू D लिख रहा हूँ जी मैं। तो दिस इज चार्ज कौन सा लाए, -Q, राइट। और पोटेंशियल कितना हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3। आई होप दिस इज क्लियर, -Q, दिस इज फर्स्ट के कारण। तो ये वाला डिस्टेंस इज D, बस डिस्टेंस ध्यान रखिए, बाकी सारा ठीक है। कि चार्ज कितना है, Q/D। आगे चलते हैं, प्लस अब सेकेंड वाला ये, तो डिस्टेंस कितना यहाँ पर हो गया, √2D। तो दिस इज अगेन K एंड Q इज -Q, तो दिस इज -Q/D। डिस्टेंस कितना हो गया, √2 टाइम्स D एंड प्लस V3, इसके कारण कितना हो गया, दिस इज KQ/D। वंस अगेन इफ आई टेक, माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर है, हम KQ/D कॉमन लेते हैं, Q ऑलरेडी यहाँ पर है, तो Q इंटू Q स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 -1/√2 प्लस 1, सो दैट बिकम्स, तो अभी तो इज इट क्लियर, तो इसको रब कर दिया जाए, एंड व्हाट वी गेट -KQ²/D, and this is 2 - 1/√2. This is the work done to bring the fourth charge. So what is total work done? तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे ये भी हो ही गया।
Okay, what is total work done? तो total work done is equal to first work कितना हुआ, infinity से A पर, then infinity से B पर, then infinity से C पर, and then infinity से D पर. So that becomes, पहला 0 था, second कितना था, minus KQ square by D. आगे चलते हैं, प्लस ये कितना हुआ, तो माइनस के क्यू स्क्वेयर बाई डी एंड इनटू दिस इज 1 माइनस, इसका कम भी हो गया, 1 माइनस 1 बाय रूट 2 एंड फाइनली लास्ट वाला, सो दिस इज माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी एंड दिस इज 2 माइनस 1 बाय रूट 2 एंड फाइनली दैट becomes how much? So that becomes, if minus k q square by d is common, we're left with 1 here plus, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, प्लस तो क्या रहेगा यहाँ पर, दिस इज 1 माइनस 1 बाई रूट 2, यहाँ चलते हैं प्लस 2 माइनस 1 बाई रूट 2, हाँ माइनस पर कॉमन जा चुका है, माइंड दिस थिंग, तो माइनस के क्यू स्क्वेयर बाई डी एंड दिस इज 1 2 4 माइनस 2 टाइम्स रूट 2, इज इट? सो दिस इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन साथ रहेगा ही खैर, and this is q square by d and this is 4 minus 2 times root 2. So this is all. So in fact this work is the total work done to assemble this system, and this work done is stored in the system as its electrostatic potential energy. तो इस system of charges की जहाँ पर 4 charges थे, कौन कौन चार्ज थे, प्लस q, मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फिर से एक बार, आपको रिमाइंड हो जाए फिर से, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए हमें ये वर्क करना पड़ गया, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी. इज इट क्लियर? और एक बात, ये वर्क क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस कि हाउ दिस कॉन्फ़िगरेशन वाज अचीव्ड. तो कैसे भी कर लीजिए इसको, पहले ये लाए वो लाए, पहले ए को लाए या पहले सी को लाए कि पहले डी को लाए, हार्डली मैटर्स. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ऑर्डर इन विच दिस कॉन्फ़िगरेशन वाज अचीव्ड. एक काम और आपसे पूछा जाता है, एक काम और करिए यहाँ पर. सपोज अब आप यहाँ पर कोई एक चार्ज लेकर आते हैं, तो बताइए कि व्हाट इज एक्स्ट्रा वर्क टू बी डन. डिटेल सोचिए, यहाँ पर चार्ज लेकर आएंगे तो क्या होगा, तो उस चार्ज को लाएंगे तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, Q, चार्ज जो भी लाए, मान लो वो चार्ज है Q1 कह लीजिए उस चार्ज को, और Q1 चार्ज, और व्हाट इज टोटल पोटेंशियल, तो किसका पोटेंशियल, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, एग्री, इन चारों का पोटेंशियल. लेकिन अब देखिए वाई सिमेट्री, 2 प्लस Q वाले हैं, 2 माइनस Q वाले हैं, तो नेट पोटेंशियल इसका प्लस और इसका माइनस दोनों कैंसिल करेंगे. इज इट? अच्छा मान लीजिए ये ऐसे होता कि ये प्लस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये माइनस Q, प्लस Q, 2 पोटेंशियल्स आर ड्यू टू प्लस Q चार्जेस एंड 2 पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्जेस, नेट फिर भी 0 होगा. और एक और बात, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, हाँ यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे होते वहाँ पर डिफरेंट होते आंसर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल बीइंग ए स्केलर देयर इज नो चेंज दैट वेदर दिस चार्जेस आर इंटरचेंज्ड और रिटन एज इट इज. सो अब इसके बाद हम इस नॉलेज के साथ अब हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट अस गो फॉर द आर्टिकल नाउ. तो आइए हम एक एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपको इसके रिजल्ट बहुत यूज होंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. लेट अस राइट द क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. जितने नंबर चार्जेस हों, हम शुरुआत 2 से करते हैं, तो शुरू किया जाए. मान लीजिए वी आर हैविंग 2 चार्जेस, और मेरे साथ साथ आप नोट्स भी ऐसे ही बना सकते हैं कि कंसीडर वी आर हैविंग 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड बोथ आर एट इन्फिनिटी अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर, है ना, इतना दूर हैं कि एक दूसरे के ऊपर भी कोई इंटरेक्शन नहीं डाल. नाउ लेट अस स्टार्ट असेंबलिंग आवर सिस्टम ऑफ चार्जेस. शुरू करें. ओके, तो लेट अस कंसीडर that this charge Q1 is brought from infinity to a point A. So this is point A, and here charge is Q1, such that the position vector of point A, so this is x-axis, y-axis, and this is origin,
and position vector is vector r1. Is it? So how much work is done? Work done in bringing this charge from infinity to point A is, बताइए कितना वर्क होगा? क्योंकि हम इसको वहां से लेकर आए हैं, पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, किसी ने हमें अपोज नहीं किया, तो एक्सटर्नल एजेंसी को इस अपोजिशन के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ा. सो वर्क डन इज जीरो. यू नो इट वेल. तो वर्क डन इज जीरो. क्लियर? नाउ व्हेन this charge q1 is placed at point A, now the potential is set up due to this charge. और वो पोटेंशियल कितना होगा? दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, अब ये पोटेंशियल ऑलरेडी जब चार्ज आ चुका है उसके बाद अब ये चार्ज, ये डॉगी हो तो अब ये डॉगी भौंकने की कैपेसिटी ले चुका है, तो पोटेंशियल अब सेटअप हो चुका है. व्हाट इज द पोटेंशियल? 1/4 एप्सिलॉन नॉट और सिंपली के क्यू. कौन सा क्यू? जो चार्ज लाए आप. कौन सा लाए? Q1. डिस्टेंस कितना होगा? तो मैं फिलहाल r लिखता हूँ. r अब वैसे क्या लिख सकते हैं कि ये 1 है, तो 1 से लेकर यदि दूसरा पॉइंट 2 हो तो 1 2 1 3 1 4 1 5, तो लेट मी राइट इट इज 1n, राइट, वेयर n इज दैट पोजीशन जिसके बीच में बाद में पोटेंशियल की बात करेंगे आप. तो उसी डिस्टेंस पे वो डिपेंड करेगा ना. तो ये पोटेंशियल भी सेटअप हो गया. ये हमारा स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया. स्टेप नंबर 1 में हम पहले चार्ज को यहाँ पर ले आए हैं. बिल्कुल ठीक. अब हम क्या करेंगे? अब हम सेकेंड चार्ज को भी यहाँ लेकर आएंगे. नाउ लेट अस ब्रिंग द, यू राइट इन द एग्जामिनेशन की, लेट अस ब्रिंग दिस चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B such that this charge is now Q2, such that the position vector of point B is R2. तो इसका पोजीशन वेक्टर हम साथ में ऐसे भी कर सकते हैं, आप एरो लगा लीजिए बल्कि ज़्यादा ठीक है. दिस इज R2, एरो लगाना ही चाहिए. दिस इज R2. ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q2 टू दिस पॉइंट B, इज इट इजी? नो. क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज जो है ये इसको रिपेल कर रहा है, राइट, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ये थोड़ा सा भेज रहा है ना. ये चार्ज और भी हो सकते हैं, बाद में केसेस लेंगे हम तो वहाँ से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने दोनों चार्ज को पॉजिटिव लिया है. ओके, तो क्या होगा? हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. एंड वर्क कौन करेगा? वो एक्सटर्नल एजेंसी. किसके अगेंस्ट करेगा? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. तो वो वर्क कितना होगा स्टेप नंबर 2 में? तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे हम कि वर्क हैज़ टू बी डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B. ये वर्क कितना होगा? तो वह क्या होता है? पहले पढ़ा हमने, वर्क इज QV. Q कौन सा Q? जो चार्ज ला रहे हैं. किसको ला रहे हैं आप? Q2. तो चार्ज हो गया Q2. और पोटेंशियल कौन सा होगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. वो पोटेंशियल कौन सा है? ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, that is Q1. that means this is Q2V1. is it clear? और अब हम इसको जरा लिखें तो हमारा काम काफ़ी इजी हो चुका है. तो that work done is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना. what is V1? Q1 by R1, और ये 2 तो 1 2 कर दिया, इनको रिप्लेस कर दिया. ये हमने V1 का वैल्यू पुट कर दिया, इनटू Q2 है. चलो एक बार आप पहले आगे Q2 लिख लीजिए और नेक्स्ट स्टेप में Q1 Q2, तो इसको आप यहाँ पर भी कर सकते हैं. और स्टेट में लिखेंगे तब भी गलत बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सही है. दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग द सेकेंड चार्ज. और यही वर्क डन जो होगा, दिस विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम as its potential energy. So potential energy of this two particle system, two charge system, is 1/4 epsilon naught Q1 Q2 by R12, where R12 is the distance between these two charges. And why this work done is being stored in the form of potential energy? क्योंकि ये फोर्स जो थी, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव होती है. यदि ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होती तो ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं होता. जिससे फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है उसके अगेंस्ट किया गया काम पाथ पे डिपेंड करता है. तो वहाँ पर जो वर्क करेंगे दैट में भी
लॉस्ट ड्यू टू हीट एनर्जी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वर्क करेंगे वो बिल्कुल प्रिजर्व रहेगा एंड दैट विल बी अपेयरिंग एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये यू हो गया। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 पार्टिकल सिस्टम। अब हम इसी को अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो 3 पार्टिकल और 4 पार्टिकल एन पार्टिकल भी हो सकता है। लेकिन जरा यहाँ पर स्पेशल केसेस करें, क्या केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि Q1 Q2 इज मोर देन 0। दैट मीन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। जैसे एक चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, दूसरा भी +2 माइक्रोकूलम, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज पॉजिटिव। या फिर दोनों ही चार्ज किसके होंगे, माइनस के हैं दोनों। दैट मीन दीज आर आइडेंटिकल चार्जेस। हमने पहले भी कहा था बात ये कि जब दो चार्जेस का प्रोडक्ट इज मोर देन 0 दैट मीन चार्जेस आर आइडेंटिकल और चार्जेस आर सिमिलर, आइडेंटिकल चार्जेस। तब तो ये बात जो हमने किया बिल्कुल वैलिड है। ये क्या बात कैसे वैलिड है उसको फिर से एक बार जरा रिवाइज कर लीजिए कि मान लीजिए पहला चार्ज पॉजिटिव है, उसके पास में अब पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, अभी ला ही रहे हैं। पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी यहाँ पहुँचाना है आपने इस चार्ज को। तो क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे रिपल्शन मिल रहा है क्योंकि दे आर सिमिलर चार्जेस, इसलिए वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये वर्क यहाँ को द वर्क डन इज पॉजिटिव। सो इफ वर्क डन इज पॉजिटिव ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। यस, दोनों चार्ज नेगेटिव हों तो क्या होगा, अब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, अब क्या होगा, आप तो ला रहे हैं दूसरे चार्ज को, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपेल कर रही है एंड एक्सटर्नल एजेंसी यानी आप you are doing the work against this electric field to bring this charge from here to here or from infinity to here। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यस, दैट मीन हेयर आल्सो वर्क डन भी यहाँ को और ला भी यहाँ को रहे हैं, अगेन वर्क डन इज पॉजिटिव, डन। लेकिन यदि दूसरा केस लेते हैं, चलो पहले का हम लिख ले रिजल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि if Q1 Q2 is more than 0 then potential energy is positive and this is the potential energy। तो ये रिलेशन कब होगा, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या जो सिस्टम बनाया आपने उसके दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे। केस नंबर 2 करते हैं कि व्हाट हैपन्स इफ वन चार्ज इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। दैट मीन Q1 Q2 इज लेस देन 0। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या हुआ, दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये दोनों तो क्या होंगे, दिस विल बी अट्रैक्टेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ को हुआ, राइट। तो अब मैं देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस पॉइंट, मैं मान लो ये पॉइंट ए कहूँ और ये पॉइंट बी कहूँ, फिर सुनिएगा, इफ वन चार्ज इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड, so work done by the external agency in bringing this charge from B to infinity, from B to infinity against electric field क्या होगा, पॉजिटिव। एग्री, क्योंकि यदि आप मान लीजिए एक सेकंड के लिए सोचो कि चार्ज ऑलरेडी यहाँ पर है, मैं जस्ट एक बात को इजी कर रहा हूँ आपके लिए कि मान लीजिए चार्ज ये B पॉइंट पर है और आप इसको B से कहाँ ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी। तो ये वर्क हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, राइट। और ये जो वर्क है ये जिस तरफ को हो रहा है वहीं को बॉडी जा रही है, वहीं को चार्ज जा रहा है, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो बाय सिमेट्री इसका उल्टा किया जाए तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट वी क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। इज इट, दैट मीन्स हम तो चार्ज यहाँ ला रहे हैं, हम तो चार्ज को ला रहे हैं एक्चुअली इन्फिनिटी से यहाँ को, तो उसका साइन क्या होगा, तो हमने वो पिछला जो कॉन्सेप्ट जो लिखा वहाँ से मिला ये बात कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग इन दिस केस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही वर्क हो रहा है तो यहाँ पर वर्क डन इज नेगेटिव, राइट। क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या था, ये मत सोचना यहाँ पर कि जी वर्क डन यहाँ को हो रहा है, चार्ज भी यहाँ को आ रहा है तो यहाँ वर्क डन पॉजिटिव आएगा, नॉर्मली ऐसा बोलते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या थी पोटेंशियल की कि दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो यहाँ फील्ड इनवर्ड है, तो आउटवर्ड वर्क हमने कौन सा लिया पहले, बी से इन्फिनिटी को ले जाने के लिए, वो तो हुआ पॉजिटिव, तो उसका उल्टा किया तो वो नेगेटिव हुआ। दैट मीन जब दोनों चार्जेस हमारे आइडेंटिकल नहीं हों, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, अट्रैक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव
यहाँ भी अट्रैक्शन, या तो ये सिस्टम या ये सिस्टम, दोनों केस में वर्क डन in bringing the charge from infinity to point B will be negative. That means this work done is negative. तो हम क्या लिखेंगे? therefore work done in this case, ये तो पॉजिटिव का केस था 1, तो मैं यहाँ फिर से लिख दूँ इस चीज़ को दोबारा से, है ना? तो what I should write? therefore work done in bringing the charge from infinity to B, ये only for this case है, ये इसके लिए तो ये केस था. So this is negative. That means potential energy is also negative. In that case, U is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught. This is Q1 Q2 divided by R12. तो आपने क्या देखा? रिपल्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव थी और अट्रैक्शन के केस में ये नेगेटिव थी. अट्रैक्शन कब हुआ? जब दोनों चार्जेस डिफरेंट थे. और रिपल्शन कब हुआ? जब दोनों चार्जेस आइडेंटिकल थे. राइट. तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस सिस्टम को एक्सटेंड करते हैं 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस पे. अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? लेट अस ट्राई टू सी दैट नाउ. तो अब मान लेते हैं कि अब हम एक और चार्ज Q3 को भी लेकर आते हैं, इसी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं हम. सो वी आर हैविंग दिस फर्स्ट चार्ज एट पॉइंट A, B एंड नाउ दिस इज पॉइंट C आल्सो. राइट. तो इसका तो हमने पहले कहा था पोजीशन वेक्टर R1 था, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है. राइट. और अब यहां पर लेके आ रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर इज R3. तो अब कैसे आएगा? तो लेट अस ब्रिंग वन चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू हेयर. तो क्या होगा? व्हाट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C? दिस इज स्टेप नंबर 3 नाउ. एग्री? सो दैट विल बी चार्ज. चार्ज कौन सा रहा है? यहाँ तो Q1 था, यहाँ Q2 था और यहाँ पर चार्ज है Q3. तो चार्ज इज Q3 और पोटेंशियल किसका? इन दोनों का मिला के तो क्या बनेगा? V1 प्लस V2. सो दैट बिकम्स Q3. एंड व्हाट इज V1? V1 इज K Q. Q कौन सा? Q1. डिस्टेंस कितना है? R. कहाँ से? 1 से 3. 1 3 प्लस आगे चलते हैं. पोटेंशियल टू सेकेंड चार्ज, दिस इज K Q2 डिवाइडेड बाई R. कितना? 2 से 3. दिस इज 2 3. इज इट? तो ये हो गया work done. So that becomes K is common. This is Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. मैंने Q common ली. This is the work done in bringing the charge from infinity to point C. What is total work done? Therefore total work done. आप सोचिए इन तीनों चार्जेस को असेंबल करने में कितना वर्क हुआ. टोटल वर्क डन is, yes please, क्या लिखेंगे? This work done is equal to work done in bringing the charge from infinity to A plus infinity to B plus infinity to C. तो लिख लेंगे इसको और आंसर हमारा निकल जाना चाहिए. So here total amount of work done in assembling the system will be W is equal to, पहले बात करिए फर्स्ट चार्ज की, कोई वर्क नहीं. सेकेंड चार्ज का वर्क क्या था? Q2 V1. This is K Q1 Q2 by R12 प्लस ये है सेकेंड चार्ज के बाद थर्ड को लाने के लिए. तो दिस इज Q1, बार K भी है पहले, K Q1 Q3 by R13 प्लस दिस इज Q2 Q3 by R23. इनको ऐड तो ऑलरेडी हो चुके हैं, इसको एक सेट फॉर्म में लिखिए एंड दिस इज द आंसर फॉर द वर्क डन in this assembling in this configuration is W. K is common. K की जगह आप चाहो तो 1 by 4 pi epsilon naught भी लिख सकते हैं. This is Q1 Q2 by R12 Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. So this work done is stored in the system as the पोटेंशियल एनर्जी. ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा. चलो आप यही लिखो पहले. यू कैन राइट देयर दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड सेम इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज यू. एनी डाउट? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 charges
how to assemble them, and then same can be extended to a number of infinite charges. So this is all regarding the potential energy of a system of charges. अब इसके आप कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करिए और वहाँ से फिर हम आगे चलेंगे कि जब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर कोई चार्ज होगा या कोई ज़्यादा चार्ज होंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम कैसा उसको विजुलाइज करेंगे. सो विल सी दैट लेटर. इज इट क्लियर? सो ठीक है जी, आगे क्वेश्चंस करते रहिए, कोई डाउट आता है पूछिए. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे.